दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। मैं CR के शुक्ला आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इनकम का कॉन्सेप्ट और ये है मेरा वीडियो नंबर 4। तो आज मैं आपको बताऊँगा इनकम। उसमें आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनकम शुड बी रियल नॉट फिक्टिशियस। तो यहाँ पे रियल इनकम तो आप लोगों को पता है, फिक्टिशियस इनकम के बारे में बता देते हैं। फिक्टिशियस इनकम का मतलब होता है फेक इनकम, जो इनकम ना हो, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया जाए, उसको हम लोग बोलेंगे फेक इनकम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। अ पर्सन कैन नॉट मेक अ टैक्सेबल प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग विथ हिमसेल्फ, या इसको कह सकते हैं ए पर्सन कैन नॉट अर्न इनकम बाय ट्रेडिंग विथ हिमसेल्फ। तो दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस इनकम। या और हम इसको एक उसमें ले लेते हैं फिक्टिशियस इनकम का एग्जाम्पल। उसमें हमारा ये आता है कि इफ देयर इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो दैट इज नॉट रिगार्डेड एज इनकम, इट इज आल्सो नोन एज फिक्टिशियस इनकम। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो नेक्स्ट इनकम हमारी आती है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो इसमें फेयर मार्केट वैल्यू और जो एक्चुअल सेल प्राइस का डिफरेंस होता है, ये हमारी कहलाएगी बिजनेस इनकम और इट इज टैक्सेबल ऑन द डेट व्हेन स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट हम लोग इसमें ले लेते हैं इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी हमारी बिजनेस इनकम में आती है। अगर हम कोई एडवांस मनी रिसीव करते हैं, वो भी हमारी इनकम में आती है। अगर हमें कोई स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, कन्वेंस अलाउंस है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस है, तो ये भी हमारे इनकम का पार्ट होते हैं। लेकिन कन्वेंस अलाउंस में ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलता है तो कन्वेंस अलाउंस टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स हमें नॉर्मल कोर्स में मिलती है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विच इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एज असिस्टेंट हमें मिलती है गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये हमारी इनकम मानी जाती है। तो अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं कि एक कॉन्सेप्ट हमारा और आता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इज आल्सो टैक्सेबल इनकम और ये इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट आता है अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर कोई अमाउंट मिलती है तो ये इनकम मानी जाती है। की मैन हमारे वो होते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं कंपनी के लिए, जिनके ना होने से कंपनी पे फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़े, वो हमारे कहलाते हैं की मैन पर्सन। तो की मैन मीन्स इम्पोर्टेंट पर्सन्स, या जो कंपनी के चलाने में वैल्यू क्रिएट करें, वो हमारे कहलाते हैं की मैन पर्सन। नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं कि अगर कोई आपने अमाउंट रिसीव की है एक्सीडिंग ₹50,000 एज ए गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, इट इज आल्सो एन इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल। तो ध्यान रखिएगा, गिफ्ट एक्सीडिंग ₹50,000। अब सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए आपको 60,000 रुपये गिफ्ट में मिले, तो पूरे 60,000 टैक्सेबल होंगे और गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिलती है वो एज एन असिस्टेंट मिलेगी तो टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं कि इनकम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो अभी हम पिछली बार आपको बता चुके हैं कि दैट शुड बी रियल इनकम, इट शुड नॉट बी अ फिक्टिशियस इनकम। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि जैसे डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स को कंपनी कोई मोनेटरी या नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स देती है या परक्विजिट्स देती है, तो ये डायरेक्टर्स के हैंड में इनकम मानी जाएगी और एज एन इनकम इट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट हम आपको एक चीज़ और अलग से बता दें कि इनकम टैक्सेबल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर में हो।
अगर प्रीवियस ईयर में आपका सोर्स ऑफ इनकम था तो वो इनकम पार्ट माना जाएगा। अगर कोई रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है तो वो भी इनकम का पार्ट माना जाएगा। अगर आप सेक्शन 44 में इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉफिट है तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट 3 सेक्शन में आपको और बता दूं, सेक्शन 28 में बिजनेस इनकम अगर कोई है वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 41 में डीम्ड बिजनेस इनकम, वो भी इनकम मानी जाती है। उसमें सेक्शंस हम आपको बता देते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेक्शन है 41 सब सेक्शन 1, सेक्शन 41 सब सेक्शन 2, सेक्शन 41 सब सेक्शन 3, सेक्शन 41 सब सेक्शन 4, सेक्शन 41 सब सेक्शन 4A एंड सेक्शन 41 सब सेक्शन 5। ये डीम्ड बिजनेस इनकम मानी जाती हैं। इनको टैक्सेबल करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारा बिजनेस एग्जिस्टेंस में ही हो। नेक्स्ट अब हम इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं। एक आती है हमारी सेक्शन 59। सेक्शन 59 में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो 5 हेड में ना आए। मेरी वैसे टैक्सेबल इनकम होती हैं 5 हेड में। पहला हेड हमारा होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा जो हमारा हेड होता है वो होता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो फोर्थ हेड होता है हमारा इनकम का वो होता है कैपिटल गेन, और फिफ्थ या रेजिडुअरी जिसको हम बोलते हैं ये हमारा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसमें एक नई सेक्शन और जोड़ी गई है कि अगर आपको शेयर इशू किए गए हैं एट ए प्राइस विच इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, या कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं एट अ प्राइस विच इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो दिस विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 51 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B। ये जो सेक्शंस हैं इनको मैं आगे बड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं खाली आपको इनकम के बारे में बता रहा हूँ। तो और आप एक ध्यान से सुन लीजिए कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंकिंग से कोई इनकम है तो दैट वुड बी आल्सो एन इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल। सेक्शन 44 में इंश्योरेंस बिजनेस है, दैट वुड आल्सो बी टैक्सेबल। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, द एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप मेरी देखते रहिएगा और बीच बीच में हम आपको रिकॉल करते रहेंगे। एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में टोटल सेक्शंस होती हैं 298, चैप्टर्स होते हैं 23 और शेड्यूल होते हैं 7। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें।